पंजाब में बाढ़ के कहर के बीच चोरों के हौसले बुलंद। अब तक 10 से 15 स्कूलों को चोर बना चुके निशाना। घटना सीसीटीवी में कैद। पंजाब की मदद के लिए आगे आए जम्मू कश्मीर के सिख युवा। बाढ़ पीड़ितों तक ट्रकों से पहुंचाई लाखों की राहत सामग्री। गढ़शंकर में भाजपा नेत्री ने खोली सरकारी अस्पतालों की पोल। स्टाफ की कमी से नहीं होता मरीजों का इलाज। अमृतसर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 घंटे में हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में सीएनजी पंप से हुई 9 लाख की लूट। पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ खबरों की। राज्य के कई हिस्से बाढ़ से जूझ रहे हैं और लोग एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चोरों का गिरोह सक्रिय है और हाहाकार मचा रहा है। सुल्तानपुर लोधी इलाके के बात करी जाए तो यहाँ चोर गिरोह आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल है, जिससे लोगों में दहशत है। अब तक सुल्तानपुर लोधी में 10 से 15 सरकारी स्कूलों को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। चोरी का ताजा मामला ब्लॉक सुल्तानपुर लोधी के गांव मीरे के सरकारी स्कूल से सामने आया है, जहां चोरों ने स्कूल के कमरों में ताले तोड़कर एलईडी टीवी, मिड डे मील और कई सामान को चोरी किया है, जिसकी शिकायत स्टाफ ने की, जिसके बाद अब पुलिस जांच कर रही है। साडे स्कूल विच बीती रात चोरी हुई, जिस विच तीनों स्कूल सरकारी मिडल स्कूल मीरा, आंगनवाड़ी स्कूल ते प्राइमरी स्कूल, तीनों स्कूलों के जिंदरे तोड़े गए। तो सब तो ज़्यादा नुकसान जो प्राइमरी स्कूल का होया, जिस विच एलईडी, प्री प्राइमरी का समान, कंबल, रैबर, खिडौने, स्टेशनरी का समान ते होर सारा समान लै गए। रसोई हाँ जी हाँ जी मिड डे मील के समान दे विच भांडे, कुकर, सिलेंडर, चुल्हा, टी पैन, राशन, सारा समान लै गए। तेल, घ्यो, हाँ जी चोर कैमरे दे विच कैद हो गए। तो असीं विभाग कोलों उम्मीद करते हैं, असीं इन्फॉर्म कर दिता होया अपने विभाग। पूरा पंजाब इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में कई लोग और संस्थाएं पंजाब की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं पंजाब की मदद के लिए अब जम्मू कश्मीर से कुछ कश्मीरी सिख हिंदू संगठनों के साथ सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों तक ये सामग्री पहुंचाई। कश्मीरी सिख युवाओं ने कहा कि 2014 में जम्मू कश्मीर में बड़ी आपदा आई थी, तब पंजाब ने बिना किसी भेदभाव के उनका भरपूर साथ दिया था और मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी। इसलिए वो समझते हैं कि आज पंजाब बहुत बड़ी विपदा आई है और पंजाब को आज उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है और एक इंसान होने के नाते ये उनका कर्तव्य है कि अब पंजाब के लोगों की मदद करने की बारी है। उनके दुखों और परेशानियों में उनके साथ देने की जरूरत है। ਅਸੀਂ जो चल के आए हैं एक गुरु हरकिशन जीवन जोत सोसाइटी जो है कश्मीर तो रेड बैग संस्था है, और वीर गोल्डी जी ने जो साडे वीर बारामूला तो वीर सन्नी खालसा जी ने इन्होंने एक छोटी जी कोशिश की सोशल मीडिया ते एक मैसेज पाया, जिदे करके इन्होंने बहुत सोहना रिस्पॉन्स मिले और संगत वध चढ़ के गया जी, जिसका नतीजा तुसीं देखिया कि 4 ट्रक समान जिहड़ा सुल्तानपुर लोधी विखे पहुंच। होशियारपुर के गढ़शंकर में आप सरकार के उन वादों की पोल खुली है जिसके बारे में सरकार दावा करती थी कि सरकारी अस्पतालों में सब कुछ अच्छा चल रहा है। भाजपा नेत्री निमिषा मेहता ने आप सरकार और सिविल अस्पताल गढ़शंकर की पोल खोली है, जहां डायलिसिस मशीन लगने के बाद से ही बंद हो गई। भाजपा नेत्री निमिषा मेहता ने पत्रकारों से कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ मरीजों को अस्पताल में डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की कमी के कारण इमरजेंसी में आए मरीजों का भी इलाज नहीं हो पा रहा है। मेरे को बहुत सारे पेशेंट्स आए साडे हल्का गढ़शंकर दे जिन्हां नूं डायलिसिस की लोड़ है और डायलिसिस मशीन बकायदा इत्थे अवेलेबल है और आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी सेहत ते जिहड़ा सिक्ख्या दे मॉडल की क्लेम करके जिहड़ा ये बनी है सत्ता दे विच आई है आम आदमी पार्टी। अज इन्हां दा सेहत मॉडल जिहड़ा किहो जिहा ये पता लगदा है कि अज ताले लगे पे है। डायलिसिस मशीन जिहड़ी है इनू 2 साल हो गए। अज जुलाई का महीना 12/7/21 नूं ये लगी सीगी
ਔਰ ਅੱਜ 2023 ਚੜ੍ਹ ਪਈ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾर्टी है क्लेम करती सी। अमृतसर के सदर थाने के मुस्तफाबाद इलाके में हुई बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर बड़ा खुलासा किया है। एडीसीपी प्रभजोत सिंह वर्क ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन आरोपियों के पास से 35,000 रुपए और सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। एडीसीपी ने बताया कि मृतक गुलशन सिंह सोढ़ी की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। एक इंसीडेंस की रिपोर्टिंग हुई सी 11:30 बजे कि गुलशन सिंह सोढ़ी है ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਖੋ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ADCP 2 ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਸਾ ਜੀ ACP ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ SHO ਸਦਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ CI ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 जुलाई को इफ्को चौक के पास CNG पंप के कर्मचारी से 9 लाख की लूट की घटना में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस आरोपियों के पास से लूट के 9,05,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी साहिल पटेल उसी CNG पंप में गैस डिलीवरी का काम करता था और 10 जुलाई को अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पकड़े गए सभी आरोपी खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ये 10 जुलाई को एक CNG पंप है सेक्टर 31 के अंदर, वहाँ उस CNG पंप के कर्मचारी लगभग 11 बजे के आसपास CNG पंप का जो कैश कलेक्शन था वो उसके जो कंसर्न ऑफिस था सुशांत लोक में, वहाँ जमा कराने के लिए जा रहे थे। इस दौरान एक जो इफ्को चौक के पास पुलिस स्टेशन सेक्टर 17 के जो एरिया पड़ता है, उस दौरान कुछ 3 लड़कों ने एक मौका वारदात को अंजाम दिया, जिस दौरान जो CNG पंप के जो 2 कर्मचारी थे जो कैश लेके जा रहे थे एक स्कूटी के ऊपर, उनको रोककर उनसे लगभग 9,35,000 रुपए की स्नैचिंग करी गई। ये 10 भटिंडा पुलिस नशे की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है। वहीं मानसा में परमिंदर झूठा मामले में भटिंडा पुलिस के ADGP SPS परमार का बयान सामने आया है। ADGP ने बताया कि परमिंदर के खिलाफ 7 क्रिमिनल मामले दर्ज है। ADGP ने बताया कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। इस आदमी ने मेडिकल स्टोर वाले की पिटाई की है, साथ ही उसके गले में जूतों का हार डालकर बेइज्जत भी किया है। बता दें भटिंडा और मानसा की पुलिस ने इससे पहले जितना ड्रग्स और नशे को बरामद किया है वो भी परमिंदर झूठा ने ही बरामद किया था। इस तरह है जी को 5-7 बंदे लैके किसी कैमिस्ट की शॉप पर गया, उत्थे जाके उन्हें जोड़ा वो बंदा आया उन्होंने बाहर कढ़ के वह मूँह काला किया, वो जुत्तियां का हार पाया और उन्होंने बाजार के घुमाया। जो पुलिस ने उन्होंने एग्जामिन किया तो वो कोई ड्रग मिली नहीं। एक सिग्नेचर कैप्सूल होंगे वो बेच रहा सी विच वर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 188। फिरोजपुर कैंट से कलयू की बेटे के बीमार मां को घर से निकालने का मामला सामने आया है। लालची बेटे ने न केवल विधवा मां को घर से बेघर कर दिया बल्कि पेंशन के पैसे सोना चांदी लेकर दिल्ली फरार हो गया। मां पिछले 1.5 महीने से अपनी बेटी के घर पर रह रही है। मां ने जब इस मामले में पुलिस से न्याय की गुहार लगाई तो पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर पीड़ित महिला ने रोते रोते आपबीती सुनाई। मैटर कुछ भी नहीं है, मेरी दुरानी है, वो हमारा घर खराब कर रही है, साथ में नंद मिली हुई है और बहू को अपने साथ में करके उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया, खाना नहीं दिया, बुरा हाल किया मेरे साथ। मेरा सारा कुछ ले गए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2 कपड़े में मैं पहन कर डॉक्टर को दिखाने आई थी, डॉक्टर के लिए भी उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं दिखा के लाएंगे। मैंने लड़की को फ़ोन किया, फिर इनको बुलाया, 2 दिन के लिए गई। उन्होंने मेरे को कहा अब तू घर में आई, मैं आई तो कहते थे टांगे काट दूँगा। चौकी इंचार्ज में हिदायत की गई है कि जी बंदी कार्रवाई की जाए, ऐसे छेती कार्रवाई कराएंगे, जी बंदी कार्रवाई उसे वेरीफाई करा लेना क्या मसला किया। रिपोर्ट फादर ने उसी के नाम खरीदी थी प्रॉपर्टी, पर ऐसा हमें कुछ पता थोड़ी ना था, हम तो विश्वास में ही थे ना, सब कुछ उसको ही दिया हुआ था। तो लेकिन अब मदर के लिए तो चाहिए ना, रिक्वायर है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट वगैरह की भी इनको प्रॉब्लम है, BP शुगर, तो काफ़ी स्टंट वगैरह भी इनके डला हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लम।
फिरोजपुर से 18 वर्षीय युवक की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। गुरदितीवाला हेड पर गंग केनाल में गुरप्रीत सिंह ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जो कि फिरोजपुर के मल्लावाला का रहने वाला है। नहर में छलांग मारने से पहले युवक ने अपने मोबाइल पर वीडियो बनाकर वायरल की। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि गुरप्रीत ने छलांग मारने से पहले नहर के किनारे अपनी मोटरसाइकिल और मोबाइल छोड़ दिया और फिर नहर में छलांग मार दी और देखते ही देखते वो पानी के तेज बहाव में बह गया। आत्महत्या का ये मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम वासियों को 237 करोड़ से ज्यादा लागत की 34 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम वासियों को ये सौगात दी है। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल उपस्थित रहे। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा के इलाके में बाढ़ की वजह से किसानों की फसल खराब होने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत से ही बेमौसम की बरसात और जल्द मानसून के आने से किसानों की फसल खराब हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की जा रही है और जल्द ही किसानों को उनकी फसल का मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है और इसी श्रृंखला में गुड़गांव में 34 परियोजनाएं जो है, जिनमें से 6 का शिलान्यास, 28 का उद्घाटन यहाँ हुआ है। और मुख्यमंत्री जी की एक नीति है कि पूरे प्रदेश की मैपिंग करा करके जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नहरों की, सड़क की, पशु अस्पताल की, कॉलेज की, बगैर भेदभाव के पूरे प्रदेश का। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद आज सुनील जाखड़ होशियारपुर पहुंचे। सुनील जाखड़ के होशियारपुर आते ही उनका जोरदार विरोध हुआ। श्री गुरु रविदास टाइगर फोर्स ने सुनील जाखड़ को काले झंडे दिखाए और मुर्दाबाद के नारे लगाए। बातचीत के दौरान नेताओं ने कहा कि सुनील जाखड़ ने एससी वर्ग की तुलना जूते से की थी, जिसकी वजह से उनका विरोध हो रहा है। आज ये बीजेपी का प्रमुख नेता बन गया है। सुनील जाखड़ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ, ਬਾਲਮੀਕਿਆ ਸਮਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ। लुधियाना रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दफ्तर के हालात सुधर नहीं रहे हैं। शुक्रवार को ट्रांसपोर्टरों ने आरटीओ सेक्रेटरी के खिलाफ धरना लगाया था। उम्मीद की जा रही थी कि अब कामकाज में तब्दीली होगी और लोगों के रुके काम होने लगेंगे, लेकिन बीते दिन हालात और भी खराब हो गए। आरटीओ सेक्रेटरी दफ्तर के बाहर आवेदकों की लंबी लाइन लगी रही। ट्रांसपोर्टर भी अपने वाहनों से संबंधित काम करवाने आरटीओ दफ्तर पहुंचे, लेकिन कुछ ट्रांसपोर्टर आरटीओ सेक्रेटरी से मिलने अंदर पहुंचे तो बाकी उनके दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। ट्रांसपोर्टरों ने आरटीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि कमर्शियल गाड़ियों की आरसी 2-2 महीने अप्रूव नहीं की जा रही है। सर चंडीगढ़ मीटिंग ਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੋਮਵਾਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਟਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਓ। ਇੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਦਿੱਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਕੋਈ ਐਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨਿਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਡੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਜਸਟ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਐਂਡ ਆਈਡੀਪੀ ਨੂੰ 3 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਰਿਟਨ ਵੀ, ਵਰਬਲੀ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज।